Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am here with the 2 marks questions जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। और बहुत ही ज़्यादा मतलब चांसेस हैं कि 2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से हर कंसेप्ट क्लियर किया है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी का, सारे नोट्स आपको प्रोवाइडेड हैं। कोई भी नोट्स इस बार क्या है मतलब नहीं रहा है, ठीक है। हर एक टॉपिक पे आपको प्रोवाइड किया गया है। आई होप आपकी तैयारी भी हो गई होगी अच्छे से। अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। पहली यूनिट से पहला ही क्वेश्चन व्हाट इज़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो हम सबको पता है जब हम यूजेज करते हैं टेक्नोलॉजी की इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब हम ऑडियो एड्स यूज़ करते हैं, विजुअल एड यूज़ करते हैं, ऑडियो विजुअल एड यूज़ करते हैं, जो हमारी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाता है और इंटरेस्टिंग बनाता है, उसको हम बोलेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ अपनी एजुकेशन में करते हैं, अपनी लर्निंग टीचिंग को क्या है बेस्ट बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन है 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है। तो 3 तरह की होती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। नाउ कुछ मेजर इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के, तो हम सबको पता है 3 मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। दैट इज़ EMRC, ठीक है, एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर। अगर आपने अच्छे से पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म्स भी बताई थी कौन कौन सी है मेन पॉइंट्स में, तो आपको सारी शॉर्ट फॉर्म्स याद होंगी, ठीक है। CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, देन CIET, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और EMRC और CEC UGC की छोटी यूनिट्स हैं और CIET NCERT की स्मॉल यूनिट है, ठीक है। ये आंसर इलेबोरेट करने के लिए मैंने शॉर्ट चीज़ें आपको बताई हैं। नाउ कम्स 4th क्वेश्चन, वेरिएबल्स, फेजेस और लेवल्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से होते हैं। 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरवीनिंग। इंडिपेंडेंट कौन होता है, टीचर। टीचर पर डिपेंड कौन होता है, तो डिपेंडेंट क्या हुआ, स्टूडेंट। इंटरवीनिंग क्या होता है, जब टीचर और स्टूडेंट इंटरैक्ट करके पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। फेजेस कौन से होते हैं, 3, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव मतलब जब टीचर प्लान करता है, इंटरएक्टिव मतलब जब टीचर प्रॉपरली उस चीज़ को ट्राई आउट करता है, मैनेज करता है। पोस्ट एक्टिव में क्या होता है, जब इवेल्युएशन करते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। लेवल्स में आते हैं, 3 लेवल्स हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल किसने दिया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाया था, बिगी ने दिया था, ठीक है जी, बिगी ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने, और रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया था, हंट ने दिया था। ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए। नाउ कम द 5th क्वेश्चन, नेम द 3 मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड हु इंट्रोड्यूस्ड इट। किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है आपको। 3 मेथड कौन से हैं, बेसिक टीचिंग मॉडल, और किसने दिया था, ग्लेजर ने। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ब्रूनर ने। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, ऑसोबेल ने, ठीक है। अब कुछ बेसिक माइक्रो टीचिंग स्किल्स बतानी है कौन कौन सी होती हैं। तो 6 स्किल्स होती हैं माइक्रो टीचिंग में। पहला स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, कि किस तरह आप उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हो। स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस, कैसे आप बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करते हो। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, की कैसे आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हो। स्टिमुलस वेरिएशन, आपके जेस्चर्स क्या हैं, हैंड्स मूवमेंट क्या है, आई मूवमेंट क्या है। स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, की क्या आप प्रॉपर लाइन में लिख रहे हो, करेक्टली लिख रहे हो, प्रॉपर अलाइनमेंट में। स्किल ऑफ क्लोजर, की कैसे आप एंडिंग कर रहे हो, ठीक है। ये कुछ स्किल्स हैं टीचिंग की। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के कौन से 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लीनियर, ब्रांच्ड एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी। उसके बाद 8th क्वेश्चन पे आते हैं, 3 प्रिंट और 3 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बताइए कौन कौन से होते हैं। प्रिंट मीडिया कौन कौन से होते हैं, जो प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, इंटरनेट, टीवी, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मोबाइल फ़ोन भी लिख सकते हो, आपके मतलब 3 पूछे हैं तो कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं प्रिंट मीडिया के। ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा 14 मार्क्स में, ठीक है। अगर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में से आपने अटैम्प्ट नहीं करना
तो 14 मार्क्स में ये पक्का आएगा, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये टेंजिबल होता है, मतलब इसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एस्थेटिक अपील होती है, अच्छी फोटोग्राफ्स, कलरफुल होता है ये, ठीक है। वाइड रीच, हर जगह प्रोवाइडेड होता है। और परमानेंस, मतलब कभी भी किसी भी टाइम हम इसको रिविजिट कर सकते हैं, राइट। नाउ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? असेसिबल है ये, इंटरएक्टिविटी, ग्लोबल रीच एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है जी। अब कम्युनिकेशन के कौन से प्रोसेसेस होते हैं? तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है? सबसे पहला सेंडर मैसेज इनकोड करेगा, किसी चैनल के थ्रू भेजेगा, ठीक है जी, किसी चैनल के थ्रू भेजेगा, फिर उसको रिसीवर के द्वारा क्या किया जाएगा? डिकोड किया जाएगा, ठीक है। चैनल में नॉइज़ भी है, एक बैरियर भी आएगा, ठीक है जी। और जब रिसीवर को वो चीज़ समझ आ गई, मैसेज समझ आ गया सेंडर का, तो वो क्या करेगा? फीडबैक प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। आई होप दिस इज़ क्लियर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ कम प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 7 प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे तो 5 पूछे हैं तो 5 लिखे हैं, ठीक है। कि कोई भी मैसेज हो आपका क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरे की फीलिंग्स को कंसीडर करके कम्युनिकेट करना है और कर्टियस होना चाहिए, मतलब रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करना है, राइट। अब 3 बैरियर्स कौन से होते हैं कम्युनिकेशन में? लास्ट क्वेश्चन इज, ठीक है। 3 बैरियर्स कम्युनिकेशन में होते हैं। फिजिकल बैरियर भी 3 होते हैं, टाइम, डिस्टेंस, नॉइस, ये बैरियर का काम करते हैं। फिर सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आ जाता है, और लैंग्वेज बैरियर में लैक ऑफ कॉमन लैंग्वेज, कल्चरल बैरियर्स आपके इमोशंस बैरियर बन जाते हैं, और सिमेंटिक बैरियर्स, ठीक है जी। तो ये थे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। आई होप अच्छे से आपकी रिवीजन हो गई होगी, आपको ये क्वेश्चंस मतलब करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, बिकॉज बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर आपने सारे कंसेप्ट रीड आउट किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ईजी लगे होंगे, ठीक है जी। फिर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे मिलता है कभी भी, ठीक है, बिफोर द एग्ज़ाम मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है, अपलोड कर दूँगी जितनी जल्दी हो पाए, अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।